ये जो हमें धागे से नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास अभी फ़िलहाल क्रोमोसोम्स नहीं होते, अभी ये हमारे पास कहलाएंगे क्रोमेटिड्स। सो यहाँ पे एक सेल मैंने बना लिया, ठीक है जी। यहाँ पर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये भी जाके डिसअपेयर हो जाएगा बाद में। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। ये भी जाके यहाँ पर डिसअपेयर हो जाएगी। और ये जो हमारे पास एक धागे नुमा है, एक पतले से, ये हमारे पास क्रोमेटिड्स है फिलहाल, क्योंकि बाद में ये हमारे पास जब कॉइल होंगे ऐसे करके, तो ये हमारे पास बाद में जाके क्रोमोसोम्स बनेंगे। अभी ये सिर्फ हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है जी। एक और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये सब समझाने के लिए मैंने बनाया है। अच्छा, ये हमारे पास सेंट्रियोल भी मौजूद यहाँ पर होता है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम बात करें क्या क्या चेंजेस होती हैं जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास मौजूद है, और हम बात करते हैं यहाँ पे डिसअपेयर हो जाती है जी। और जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी हमारे पास डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं जी, क्रोमेटिड्स जो हमारे पास, क्रोमेटिड्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, क्रोमेटिड्स जो हमारे पास हैं वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि असल में जो क्रोमेटिड्स हमारे पास इस तरह मौजूद होते हैं ना, तो वो हमारे पास उनकी कॉइलिंग होती है, वो थिक हो जाते हैं। तो जब हमारे पास क्रोमोसोम्स थिक हो जाएंगे तो वो हमारे पास नजर आने लग जाएंगे। पहले हमें ये तो क्लियर नजर नहीं आएंगे क्योंकि बिल्कुल लाइक ऐसे ऐसे होते हैं ये बिल्कुल। तो ये जब हमारे पास इसकी कॉइलिंग होगी ऐसे करके, तो ये हमारे पास इस तरह थिक नजर आएंगे। तो इनमें ये सब चीज़ें चेंजेस होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है ना हमारे पास, सेंट्रियोल उसकी हमारे पास बनेंगी कॉपीज। सेंट्रियोल की हमारे पास कॉपीज बनती। बहुत मेन एक चीज़ है यहाँ पर, क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बनता है माइटोटिक अपैरेटस। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसके बगैर सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। माइटोटिक अपैरेटस अब क्या होता है, सेंट्रियोल की कॉपीज बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो गया सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब इस सेंट्रोमेयर से हम यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, सेंट्रियोल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ऐसे करके, ये यहाँ पर सेंट्रियोल है। तो इस सेंट्रियोल से हमारे पास, सेंट्रियोल से हमारे पास आएंगे थ्रेड्स, जो कि इसके पास ऐसे करके अटैच्ड होंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रियोल से आए, थ्रेड्स आए, और थ्रेड्स आके यहाँ पे अटैच हो गए। अब हम देख रहे हैं कि जी थ्रेड्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थ्रेड्स हमारे पास आ रहे हैं सेंट्रियोल से, ठीक है। हमारे पास अब सिग्नल्स आएंगे जी थ्रेड के कि अब सेंट्रियोल बस 3 तरह के थ्रेड्स बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो जो इसे हम लोग स्पिंडल फाइबर्स भी बोलते हैं, जो थ्रेड्स बनेंगे, 3 तरह के थ्रेड्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बनेंगे लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। दूसरे हमारे पास यहाँ बनेंगे, ठीक है जी, स्टेरॉल फाइबर्स बनेंगे एक हमारे, और एक तीसरे जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स या पोलर फाइबर्स भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। ये 3 तरह के फाइबर्स बनते हैं, ठीक है जी। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हमारे पास बने वो लॉन्ग थ्रेड्स हो गए, हमारे पास लॉन्ग थ्रेड्स हो गए, ये हमारे पास शॉर्ट थ्रेड्स होते हैं। और सेंट्रल जो हमारे पास पोलर, जो हमारे पास बन रहे थे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो हमारे पास सेंट्रल कहलाते हैं। तो इन तीनों को हम लोग कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस, ठीक है। हम बात करेंगे मेटाफेज, ठीक है जी। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में अब हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म हो जाएगी, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट कैसे फॉर्म होगी, अच्छा, इक्वेटोरियल प्लेट कैसे फॉर्म होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, सारे जो क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ वहाँ मौजूद है, अब वो एक सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि वो इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में आ जाएंगे। तो मेटाफेज में सिर्फ इतना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है जी। अब एनाफेज में हमारे पास क्या होगा, एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा इसकी कॉपी है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारे पास होती है सेंट्रोमेयर, और ये जो चीज़ होती है ना, ये कहलाती है हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। तो ये यहाँ एनाफेज में क्या होगा कि जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे,
ये सेपरेट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये इसका अलग हो जाएगा और ये इसका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में। अब हम बात करते हैं टेलोफेज की। अच्छा, अब टेलोफेज में क्या होगा, इसका याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि टेलोफेज में हमारे पास जो हमारा प्रोफेस है ना, उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि प्रोफेस में जो जो चीज़ें हमारे पास हुई थी वो सब यहाँ पर उलट होगा। कैसे कि जैसे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ था, तो टेलोफेज में हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब ये लास्ट फेज है टेलोफेज माइटोसिस का, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फाइनली जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे डिसअपेयर हुई थी, यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। माइटोटिक अपैरेटस जो था वो भी हमारे पास वहाँ पे अपेयर हुआ था और यहाँ पर हमारे पास डिसअपेयर हो जाएगा, वो यहाँ पर हमारे पास अपेयर हो जाएगा, सॉरी। तो माइटोटिक अपैरेटस भी यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी हमारे पास यहाँ पर अपेयर हो जाएगा और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो भी हमारे पास डीकंडेंस हो जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास कंडेंस हो गए तो यहाँ हमारे पास डीकंडेंस हो जाएंगे। सही है, ये सब चीज़ें अपोजिट हो जाएगा। तो अब अगर हमें बात करें कि यहाँ पे हमारे 4 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ भी हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स से सेल हमारे पास डिवाइड हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियस में अब हमारे पास डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी इसके पास एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ भी इसके पास एक न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। ठीक है, सेल भी डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम्स नंबर रहे सेम। तो क्रोमोसोम्स नंबर माइटोसिस में सेम रहता है।